त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, जिसका पार्ट नंबर ये थर्ड रहेगा। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लीज जाइए देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम लोग 2 लाइन मोटिवेशन कर लेते हैं, उसी के साथ हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, एक और हम कहना चाहते हैं कि हमने कहा था कि हम लोग डेली अपलोड करते रहेंगे वीडियो, लेकिन कुछ कारणवश हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि हमारे और भैया नहीं थे जो कि रिकॉर्डिंग करते हैं, और अब हम अकेले रिकॉर्डिंग भी कर ले और पढ़ा भी ले, ये पॉसिबल नहीं रहता। आइए हम लोग चलते हैं और बात करते हैं, तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आज है दिन उसका, आज है दिन उसका, कल होगी तुम्हारी, यानी आज है दिन उसका, कल होगी तुम्हारी, बस जंग रखो तुम जारी, बननी हो तुझे अगर एक गवर्नमेंट अधिकारी। और इसी के साथ मैं आता हूँ ब्लैक बोर्ड पे और चलते पढ़ाई करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ये बता रखा था कि जो हमारे पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कुछ बहुत ही गुण होते हैं, जिसको कि हम लोग बेसिकली 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको कि हमने कहा था ठोस, द्रव्य और गैस। इसी के साथ हम लोग आज आगे बढ़ेंगे कि जो गर्म करते हैं, जब हम लोग बर्फ को गर्म करते हैं तो जब बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प में बदल जाता है। मतलब कहने का सीखो, जब हम लोग बर्फ की वैसे ही बात करते हैं तो बर्फ को अगर मैं गर्म करूँ तो पहले किस में बदलेगा, पानी में, और पानी को फिर मतलब जैसे कि बर्फ है और बर्फ को मैंने गर्म किया पानी में बदला, जो पानी रहेगा वो किस में बदल जाएगा, वाष्प में, और वही वाष्प क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। इंग्लिश में अगर उस वाष्प की बात करें तो इसको कहते हैं इवैपोरेशन। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है पदार्थ जो होता है, पदार्थ की भौतिक अवस्था 2 तरीके में बदला जा सकता है। मतलब कहने का है कि जो पदार्थ होता है, जो मैटर होता है, बेसिकली अगर मैटर की मैं बात करूँ तो जो मैटर हमारा होता है, मैटर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा होता है तापमान में परिवर्तन, यानी चेंज इन टेम्परेचर। अगर बेसिकली बात करें कि 2 पार्ट में कौन कौन से होते हैं, तो एक हमारा होता है तापमान में परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में लोग कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा होता है हमारा दाब में परिवर्तन, या फिर कह सकते हैं चेंज इन प्रेशर। दाब का इंग्लिश होता है प्रेशर। आइए सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे तापमान में परिवर्तन, या फिर जो हमारा टेम्परेचर में चेंजिंग होता है किस तरीके से होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग बात करें तो गलनांक होता है। गलनांक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं, तो जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव्य बनता है वही गलनांक कहलाता है। याद रखना, जिससे कह सकते हो जिस सेल्सियस पे, जिस डिग्री केल्विन पे अगर हमारा कोई दाब, वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस है, कोई सॉलिड है, वो पिघलकर लिक्विड में बदल जाता है, तो उसी को हम लोग कह देते हैं गलनांक। ठीक है, या फिर कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बर्फ का गलनांक जो होता है 273.16 केल्विन होता है। और सुविधा के लिए अगर बात करें तो हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस या फिर अर्थात 273 के कहते हैं। देख लो, सबसे पहले स्टूडेंट हम एक चीज़ बताता हूँ, पिछले वीडियो में ऐसे मैंने बताया था, अगर आप लोग नहीं देखे आइए बता देता हूँ कि जो हम लोग के लिखते हैं टेम्परेचर का ये मापक होता है, मतलब जो हम लोग का तापमान नापा जाता है केल्विन में नापा जाता है। ऐसे तो हमारे तापमान 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 फ़ारेनहाइट और 1 केल्विन। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हमारा है संलग्न गुप्त ऊष्माएं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक द्रव्य में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा कहने का मतलब है स्टूडेंट हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे संलग्न गुप्त ऊष्मा कहते हैं। स्टूडेंट, आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमने जो भी लिखा हुआ है एज इट आप लोग या तो नोट्स बना लीजिएगा, या फिर मेरा नंबर 980116 पे फोन करके आप लोग को मांग सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूँगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये आपका जो बोर्ड होता है, या फिर कह सकते हैं जो 9th का एग्जाम होता है, एज क्वेश्चन आता है, और मैं आपको लिखित दे सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ कि ये आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने बता दिया गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं। चलिए ठीक है, अब आइए यहाँ पे, अब मैंने लिखा हुआ है जो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के जो कण होते हैं उनकी तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस में पानी के कणों में अधिक ऊर्जा होती है। अगर बेसिक बात करें हम कि जो बर्फ होता है, बर्फ भी हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जबकि पानी को भी हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे कर सकते हैं, या फिर मतलब कर सकते हैं कि रख सकते हैं। तो स्टूडेंट एक बात बताओ, सबसे ज्यादा अगर कोई पूछता है कि किस में ऊर्जा अधिक होगा, तो ये बताना कि वाटर में सबसे अधिक ऊर्जा होगा, मतलब एनर्जी होगी। ठीक है, अगला हमने लिखा हुआ है क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं, इसको भी देख लो। हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उसी पॉइंट को नोट किया है जो कि आपके एग्जाम में आ सके, जो पूछा जा सके। ऐसे इधर उधर का कोई भी चर्चा नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली हम लोग पॉइंट से बात करेंगे। क्वथनांक
क्वथनांक किसको कहते हैं? तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है, या फिर उसका क्वथनांक कहलाता है। देखिए यहाँ पे मैंने गलती से इसका लिख दिया, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका या उसका लिख सकते हैं, क्योंकि बात एक ही है। वायुमंडल दाब पर वह तापमान मतलब वह टेम्परेचर जिस पर द्रव्य उबलने लगता है, कोई भी द्रव्य वो उबलने लगता है मतलब बॉइलिंग करने लगता है, तो वही उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। अब एक चीज और देखना, क्वथनांक का जो समशिष्ट गुण होता है उसको मैंने डिफाइन किया है। अब समशिष्ट गुण क्या होता है उसको भी देख लो। समशिष्ट गुण कहने का मतलब जैसे कि जल का मैंने क्वथनांक कर दिया, तो जल का क्वथनांक अगर कहूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा है 373 केल्विन। अब कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया? आइए मैं कहता हूँ कि जो पानी होता है 100 डिग्री सेल्सियस में उबाला जाता है। अगर मैं बेसिक पानी वाटर की बात करूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस में उबाला जाता है, प्लस 273 मैंने बर्फ की बात किया था, ऐसा 273.16 बात किया था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट को नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे रफ लिख करते हैं, ठीक है। तो जब दोनों को मैं ऐड करूँ तो कितना आएगा? 373 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा आज का वीडियो रहा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कल है 30 अप्रैल 2024, हम लोग क्लास कल 7:30 बजे के आसपास से नाइट में, तो कह सकते हैं शाम के टाइम में ही लाइव आने वाले हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो देखा जाएगा, क्या टाइमिंग चेंज किया जाएगा, लेकिन फिलहाल हम लोगों का यही डिसीजन है कि कल हम लोग 7:30 बजे आपको लाइव आएंगे। उस लाइव सेशन में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर हमारे लाइव सेशन को मतलब कह सकते हैं कि आगे बढ़ाएं। और साथ ही साथ प्लीज़ स्टूडेंट मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अपने दोस्तों को भी दे दें। अगर एक और चीज़ है, अगर हम लोग कहीं से गलत पढ़ा देते हैं तो मतलब उतना बड़े हम लोग टीचर नहीं है, मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि हम भी देखते हैं कभी मात्रा में हमारा मिस्टेक रहता है, कभी कभी गलत देखते हैं। कोशिश करिएगा उस मात्रा को सुधार लीजिएगा, या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं मैं उसको सुधारूंगा, नहीं मैं सुधारूंगा, ठीक है स्टूडेंट। लव यू स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, बाय बाय, टेक केयर।